क्या आपने कभी किसी मुलाकात से लौटने के बाद खुद को थका हुआ, खाली और उदास महसूस किया है बजाय इसके कि आप प्रसन्न हो सकता है इसका कारण आपकी उम्र न हो, बल्कि आपका दिल ही आपको यह संकेत दे रहा हो कि अब उसे असली शांति की आवश्यकता है। 70 की उम्र के बाद वे मुलाकातें जो हमें आनंद देने के बजाय थका देती हैं, अब उतनी मूल्यवान नहीं रह जाती। भारत में, जहां पारिवारिक संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं भावनात्मक सीमाओं को तय करना भी जरूरी है, ताकि हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकें। जैसे दर्द में पैदल नहीं चलते, वैसे ही हमें उन लोगों से बातचीत के लिए खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए जिनसे मिलने पर मन आहत होता है। घर पर आराम से चाय पीना, भजन सुनना या शांति से बैठना, ये भी अपने आप को प्रेम देने के सुंदर तरीके हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। 70 की उम्र के बाद ये समझने लगते हैं कि समय वास्तव में कितना अनमोल है और इसे उन मुलाकातों पर व्यर्थ नहीं किया जा सकता जिनका अब कोई अर्थ नहीं रह गया। भारत में, जहां मेल जोल और मुलाकातें एक सुंदर परंपरा मानी जाती हैं, वहां भी कोई यह अधिकार है कि वे अपना समय उन चीजों में लगाएं जो उन्हें सच्चा सुकून देती हैं, जैसे किताब पढ़ना, चित्र बनाना या बस बगीचे में शांति से बैठना। यह उदासीनता नहीं है, बल्कि अपने शेष जीवन के हर पल को आदरपूर्वक जीने की एक परिपक्व समझ है, अपने दिल की सच्ची जरूरतों के अनुसार जीने का चुनाव। 70 की उम्र के बाद कई मुलाकातें को थका देती हैं क्योंकि उनमें सच्चे भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है। भले ही शिष्टता से सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन और थकावट महसूस होती है। भारत में बहुत से लोग सामाजिक शालीनता निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दिल में भावनाएं पूर्ण न हो, तो आराम करना या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो वास्तव में समझता हो, कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यह कोई दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह समझदारी है कि अब अपने भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना जानते हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में वंडस लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। 70 की उम्र के बाद सबसे गहरा और शक्तिशाली परिवर्तन शरीर में नहीं, बल्कि भावनाओं के उपयोग के तरीके में आता है। पूरी जिंदगी ने शायद दूसरों के लिए ही जिया, हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश की, बिना निर्णय दिए सबकी बातें सुनी, मन में दर्द होने पर भी चुपचाप सहन किया। परिवार हो या मित्र, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, कई बार ही वह व्यक्ति थे जो पहले फोन करते थे, पहले हाल चाल पूछते थे, दूसरों की चिंता करते थे, यहां तक कि खुद के बारे में सोचने से पहले। लेकिन फिर 70 के बाद एक जागृति शुरू होती है। कोई बाग महसूस करते हैं कि भावनाएं भी पैसे की तरह होती हैं। अगर उन्हें ऐसे लोगों पर खर्च करें जो बदले में कुछ नहीं लौटाते, तो अंत में हाथ में सिर्फ खालीपन ही रह जाता है। इसी को कहा जाता है भावनात्मक अर्थव्यवस्था, इमोशनल इकोनॉमी। यानी अब हमें अपनी भावनाएं वहां निवेश करनी है जहां से सुकून, समझ और गर्मजोशी मिले। जहां बार बार थकावट, उपेक्षा या मुस्कान का दिखावा करना पड़े, वहां से धीरे धीरे पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। यह नफरत नहीं है, बल्कि अपने दिल की कद्र करने की समझ है। उदाहरण लीजिए वॉल्टर साहब की कहानी। उम्र 82 वर्ष। सालों से वे हर रविवार अपने बेटे को फोन करते थे, एक आदत जो उन्होंने कभी नहीं बदली। लेकिन हर हफ्ते वही ठंडा रवैया, वही बेरुखी के शब्द, कभी कभी तो ताने या उलाहने। हर कॉल के बाद वॉल्टर साहब का दिल और भी बोझिल हो जाता था। एक दिन उन्होंने फोन करना बंद कर दिया, नाराज होकर नहीं, बल्कि यह समझकर कि प्यार कभी एक तरफा बोझ नहीं होना चाहिए। उसके बाद वे अपने बुजुर्ग पड़ोसी से बातचीत करने लगे जो उनके साथ शतरंज खेलते थे, पुराने भजन साझा करते थे और जिनसे वॉल्टर साहब को पहली बार वर्षों बाद एक असली जुड़ाव महसूस हुआ, सरल, हल्का और आत्मा को सुकून देने वाला। भारत में, जहां पारिवारिक संबंधों और सेवा भाव को पवित्र माना जाता है, वॉल्टर साहब जैसा निर्णय अक्सर आलोचना का कारण बन सकता है। लेकिन सच्चाई यह है, भावनाओं की रक्षा करना कोई धोखा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा है। 70 की उम्र के बाद कोई बैग का दिल अब एक तरफा संबंधों, सिर्फ
औपचारिक मुलाकातों या शिष्टाचार निभाने के लिए किए गए फोन कॉल्स के लिए स्थान नहीं रखता। अब हर शब्द, हर नजरिया, हर व्यक्ति धैर्य रखो और कभी कभी चुप रहो तो मामला शांत रहेगा। कितनी बार ने मुस्कुराकर बात टाल दी, कितनी बार गुस्सा पी लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हैं, वो उम्र में बड़े हैं, या बस इसलिए कि किसी को दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे समझ आने लगता है। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जहां से खुश होकर नहीं बल्कि थके हुए दिल के साथ लौटते हैं। कुछ लोग बात करने नहीं बल्कि अपनी नकारात्मकता उड़ेलने आते हैं। कुछ भोजन मन को तृप्त नहीं करते बल्कि पुराने दर्द, शिकायतें और कटुता दोहराते हैं। फिर एक दिन एक गहरी सच्चाई समझ में आती है। हर निमंत्रण पर जाना जरूरी नहीं होता, हर रिश्ता संभालना जरूरी नहीं होता, और हर बार चुप रहना शांति नहीं लाता। इसे ही कहते हैं भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज। मानसिक सुरक्षा की एक ऊंची दीवार जो सिर्फ वही बना सकता है जो जीवन के तूफानों से गुजरा हो। पॉल साहब की कहानी याद रखिए। उम्र 82 वर्ष, सालों तक हर हफ्ते अपने छोटे भाई के घर जाया करते थे। एक आदत, एक संस्कार जैसा। लेकिन हर बार बातचीत बहस में बदल जाती, राजनीति, पुराने झगड़े, असमझियां। हर बार घर लौटने पर मन बोझिल और झूंझलाया हुआ होता। एक दिन उन्होंने चुपचाप जाना बंद कर दिया। भाई समझ नहीं पाया, लेकिन पॉल साहब ने खुद को समझ लिया। वे नाराज नहीं थे, बस थक चुके थे। अब उन्हें ऐसी दोपहर चाहिए थी जो शांत हो, सुकून से भरी हो और किसी के शब्दों से घायल न करे। भारत जैसे पारिवारिक मूल्यों से जुड़े देश में किसी का निमंत्रण न स्वीकार करना, रिश्तेदारों से दूरी रखना कई बार अभिमान या बेअदबी समझा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ रहे बल्कि अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं। दूसरों से दूर नहीं हो रहे बल्कि खुद से करीब आ रहे हैं। जी है। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं होता बल्कि यह आत्मसम्मान और भावनात्मक परिपक्वता की निशानी है। अब सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाना चुनते हैं जहां मन को सुकून मिले, सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो सुनना जानते हैं, और तभी बात करते हैं जब मन वाकई खुला हो। वरना घर बैठकर एक प्याली अदरक वाली चाय पीना, आंगन के पेड़ों को देखना, भगवत गीता की कुछ पंक्तियां पढ़ना या एक प्रिय भजन गुनगुनाना खुद के लिए सबसे सुंदर भेंट बन जाती है। क्योंकि कई बार सबसे सुरक्षित स्थान किसी और के घर में नहीं बल्कि अपने ही आलिंगन में छुपा होता है। और सबसे सुंदर बात यह है, जब खुद की रक्षा करना सीखते हैं तो दुनिया भी आपको और अधिक सम्मान देना सीखती है। उस प्रेम और सम्मान का हकदार होना चाहिए जो कि जीवन में जगह पाना चाहता है। और यह कोई कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान का चरम है। जब अपनी भावनाओं को वैसे ही चुनते हैं जैसे कोई किसान दुर्लभ बीजों को चुनकर जमीन में बोता है, तब जीवन भीतर से फूलों की तरह खिलने लगता है। 70 की उम्र के बाद हर एक मुलाकात, चाहे वो सिर्फ कुछ घंटों की ही क्यों ना हो, को पूरे दिन थका सकती है, और कभी कभी तो कई दिनों तक उसका असर बना रहता है। यह कोई कमजोरी नहीं है बल्कि शरीर की एक मुलायम सी चेतावनी है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, कृपया मेरी देखभाल करो। कल्पना कीजिए किसी परिचित से मिलने जाना, कपड़े बदलना, गाड़ी में बैठना, भीड़ भाड़ या ट्रैफिक सहना, कठोर कुर्सी पर लंबे समय तक बैठना, ऐसा खाना खाना जो स्वादानुसार न हो और फिर भी पूरे समय बातचीत बनाए रखना, वह भी शोर शराबे और मानसिक थकावट के बीच। यह छोटी सी यात्रा नहीं बल्कि पूरी एक ऊर्जा की परीक्षा है। भारत में जहां बड़ों का आदर और सामाजिक शिष्टाचार एक महान परंपरा मानी जाती है, अक्सर नहीं कह पाने की स्थिति में होते हैं। कहीं लोग बुरा न मान जाएं या फिर असभ्य न समझ लें। लेकिन एक सच्चाई है जिसे अब स्वीकारना जरूरी है। 70 के बाद का शरीर आदेश नहीं, सम्मान चाहता है। अमेरिका की 78 वर्षीय बारबरा जी का उदाहरण लीजिए। वे हर हफ्ते अपनी पुरानी सहेलियों के साथ कॉफी पर मिलने जाती थीं। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि गाड़ी चलाना, गर्म धूप में पार्किंग ढूंढना, लकड़ी की कठोर कुर्सी पर 2 घंटे बैठना, इन सब के बाद उनके घुटनों में इतना दर्द होता था कि पूरा शाम बेकार चला जाता था।
उन्होंने आना बंद कर दिया। नाराज होकर नहीं, बल्कि इसलिए कि अब वे खुद से ज्यादा प्यार करने लगी थीं। भारत में भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो पहले पोते पोतियों के घर जाते थे, शादियों में शामिल होते थे, रिटायर्ड मित्रों की मीटिंग्स में जाते थे। लेकिन अब एक छोटा सा बाहरी कार्यक्रम भी कमर दर्द, नींद की कमी और पूरी थकावट का कारण बन सकता है। यह आलस नहीं है, न ही डिप्रेशन। यह है शारीरिक बुद्धिमत्ता, एम्बॉडीड विजडम। आपका शरीर खुद आपसे कह रहा है, अब मजबूरी नहीं, समझदारी से जियो। उन जगहों पर जाओ जहां मन और तन दोनों को सुकून मिले, और जहां सिर्फ दर्द, दिखावा और थकावट हो, वहां से दूरी बनाओ। और जब इस आवाज को सुनने लगते हैं, तब समझिए अब बुद्धिमत्ता से जी रहे हैं। मुमकिन है बेलवाई दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, अपने शरीर और आत्मा की सीमाओं का सम्मान करते हुए। अगर रिश्तेदार न समझें, दोस्त उलाहना दें, तो भी को मुस्कुराकर वही कहना चाहिए जो एक बार बारबरा जी ने कहा था, मुझे मेरी वो वाली मैं बहुत याद आती है, जो हर बार गैर जरूरी चीजों में खुद को खोने के बजाय खुद को बचा लेती है। दिखावा नहीं, विश्राम को चुनिए। भीड़ नहीं, घर की शांति को अपनाइए। दूसरों को खलुश करने से पहले अपने शरीर की सुनिए। यह समझदारी है, पीछे हटना नहीं। और अगर आज अपने घर में बैठे हैं, शांत दोपहर में एक प्याली अदरक वाली चाय के साथ, ठंडी हवा में, बिना किसी भाग दौड़ के, तो बधाई हो। आपने अपने सबसे कीमती धन, अपने स्वास्थ्य को पहचान लिया है। और यही असली समृद्धि है। 70 की उम्र के बाद जीवन में एक शांत लेकिन बेहद गहरा मोड़ आता है, जब भावनात्मक सीमाओं को तय करना शुरू करते हैं। पूरी जिंदगी ने दूसरों के लिए जिया, बचपन से ही सिखाया गया कि शालीनता बनाए रखो, निमंत्रण ठुकराना ठीक नहीं। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा देखने में विपरीत लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये एक गोल पंखे के दो पंखों की तरह एक दूसरे को पूरा करती हैं। आधुनिक चिकित्सा एक योद्धा की तरह है, ताकतवर, तेज और सटीक। नवीनतम मशीनों, विशिष्ट दवाओं और उन्नत शल्य चिकित्सा के माध्यम से यह खतरनाक बीमारियों को तुरंत संभाल सकती है और आपात स्थितियों में लोगों की जान बचा सकती है। यदि किसी को दिल का दौरा, गंभीर फ्रैक्चर या स्ट्रोक हो, तो आधुनिक चिकित्सा एक जीवन रक्षक बन जाती है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा एक शिक्षक की तरह है, शांत, गहराई से सोचने वाली, और शरीर को शरीर, मन और बुद्धि के संतुलन के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि शरीर में संतुलन बनाए रखना और उसे स्वाभाविक रूप से पुनः स्वस्थ होने में मदद करना है। अदरक, हल्दी, दालचीनी, मेथी जैसे घरेलू नुस्खे और मसाज, भाप स्नान, योग, ऋतुओं के अनुसार आहार जैसे उपाय, ये न केवल सस्ते हैं, बल्कि शरीर को जड़ से पोषण देते हैं। रोचक बात यह है, आधुनिक चिकित्सा तेज असर देती है, पर अक्सर उसका असर स्थायी नहीं होता। पारंपरिक चिकित्सा धीरे काम करती है, लेकिन गहराई से असर करती है। एक तरफ संकट को तुरंत टालने में माहिर है, दूसरी तरफ रोगों को जड़ से रोकने में सक्षम। एक बीमारियों को रिपोर्ट से पहचानती है, तो दूसरी जीवन शैली और भावनाओं से। इसलिए समझदार व्यक्ति किसी एक पक्ष को नहीं चुनता, बल्कि दोनों को संतुलित तरीके से अपनाता है। जरूरत पड़े तो एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ ही सुबह गुनगुना पानी पीना, धीरे धीरे चबाकर खाना, समय पर सोना और मन को शांत रखना नहीं भूलता। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं, बल्कि हर दिन को हल्के और संपूर्ण रूप से जीना है। हमने अभी अभी मिलकर 70 की उम्र के बाद जीवन में आने वाले उस मौन लेकिन गहरे बदलाव के 6 महत्वपूर्ण कारणों को समझा, कि क्यों बहुत से बुजुर्ग अब पहले की तरह दूसरों से मिलने जुलने नहीं जाते। यह इसलिए नहीं कि आपकी शक्ति कम हो गई है, बल्कि इसलिए कि आप जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि समय सीमित है, भावनाएं अनमोल हैं, स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आत्मसम्मान वो तो केवल आप ही संभाल सकते हैं, कोई और नहीं। भावनात्मक सीमाओं को तय करना, समय को सही लोगों के लिए चुनना, हर मुलाकात के बाद आने वाली थकावट को पहचानना, हर सांस, हर कदम को सम्मान देना, ऊर्जा को व्यर्थ न बहने देना, और अंततः ना कहना सीख लेना बिना किसी अपराध बोध के, ये सब एक सच्ची परिपक्वता, शांति और बुद्धिमत्ता के संकेत हैं।
अगर आपने भी अपने आप को इनमें पहचाना तो कृपया नीचे छिग लिखें। सिर्फ यदि अपनी बात कहने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को ये बताने के लिए कि मैं भी इस रास्ते से गुजर रहा हूं और मैं अकेला नहीं हूं। आपका धन्यवाद कि आप हमेशा इस चैनल के स्वास्थ्य से जुड़े ज्ञानवर्धक विषयों के साथ बने रहते हैं। आपकी हर एक देखी गई वीडियो, की गई टिप्पणी या की गई शेयरिंग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे हमें और भी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने का हौसला मिलता है। अगर आप स्वास्थ्य सुधारने वाले उत्पादों या स्वस्थ आहार की ओर एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ जोड़े गए उत्पादों को अवश्य देखें। आप ऊपर या नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके और जानकारी पा सकते हैं। आपका साथ, चाहे वो एक व्यू हो, एक शेयर हो या एक सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए अमूल्य समर्थन है। आपका जीवन हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित रहे, यही शुभकामना है।